Hello student, today we will discuss about the basic proportionality theorem, that is BPT theorem और Thales theorem, इसको Thales theorem भी बोलते हैं। तो आज हम इसका सेकंड मेथड से इसको प्रूव करेंगे। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसको लिखा हुआ है। अगर आप फर्स्ट मेथड जो कि एनसीईआरटी में गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको देखना चाहते हैं, इसको प्रूव होते हुए देखना है, उसको समझना है, तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक गिवन है, उसमें आप उसको देख सकते हैं। ओके, नाउ देखिए स्टेटमेंट रीड करते हैं। देखिए इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। देखिए आपको क्या गिवन है कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल गिवन है आपको ए बी एंड सी। A line is drawn parallel to the one side of the triangle. एक ट्रायंगल है, उसकी एक साइड है, उसके पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करा जाता है। ओके, एक लाइन ड्रॉ करी गई है और वो पैरेलल है बीसी के। उसको नाम देते हैं डी एंड ई। ओके, हमने उसको नाम दिया है डी एंड ई। अब देखिए ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड एट द डिस्टिंक्ट पॉइंट। अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट को उसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यही आपको गिवन है, ठीक है। द टू अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो दोनों साइड जो आपने डिवाइड करी है उसके बाद में जो रेशियो बनेगी, देखिए एडी जो अपर पार्ट है और बीडी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम होगा एई अपॉन ईसी के। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है वो लिखना होता है। गिवन में हमको क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ए बी सी DE is parallel to BC। जो आपका फर्स्ट लाइन में गिवन था वही हमने यहाँ पर राइट डाउन करा। ओके, द लाइन DE इंटरसेक्ट AB एंड AC, अदर टू साइड्स को कहा D और E पॉइंट पे सॉरी कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, देखिए कि AB लाइन है, वहां पर तो पॉइंट D लाई करेगा एंड AC पर पॉइंट E लाई करेगा। तो इसलिए हम इसको रेस्पेक्टिवली यूज करते हैं कि आपस में मिक्स नहीं हो, ठीक है। ओके, नाउ अब हमको लिखना होता है टू प्रूफ, कि हमको प्रूफ क्या करना है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ओके, नाउ देखिए ये हमको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट डालेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बी को तो ई से ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन पॉइंट बी टू पॉइंट ई एंड बी पॉइंट टू पॉइंट सी। एंड देखिए इसमें हम अगेन, पहले मैं इसको लिख देता हूं, ज्वाइन पॉइंट डी टू सी एंड पॉइंट बी टू। ओके, आप इसको सेगमेंट भी लिख सकते हैं, ज्वाइन सेगमेंट पॉइंट डी टू बी टू ई, सॉरी। ओके, नाउ देखिए अब हम इसके अलावा क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए हमको एरिया का यूज करना है और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो देखिए हमारे पास बेस है, हाइट हमको चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। दिस वन इज एम एंड दिस वन इज एन। ओके, तो ये एम है और ये एन है, तो इसको भी हम राइट डाउन करेंगे। आगे ही लिख देता हूँ, ड्रॉ EN perpendicular to AD and DM perpendicular to AE। ओके, देखिए जो आपने D से M परपेंडिकुलर डाला है वो किस पर है, AE पर है, और जो E से N पर EN परपेंडिकुलर डाला है वो किस पर है, AD पर है। देखिए वैसे आपका ये जो परपेंडिकुलर है ये पूरी लाइन के ऊपर है,
आप इसको एडी के ऊपर भी बोल सकते हैं, आप इसको बीडी के ऊपर भी बोल सकते हैं, और आप इसको एबी के ऊपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ देखिए, बट ये डिपेंड करेगा कि आप ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं। देखिए उसमें एक वर्टेक्स आपका ई होना कंपलसरी होगा, ठीक है ना। तो ये तो था आपका कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं, तो इसमें आता है आगे जो होता है प्रूफ। क्या होता है? प्रूफ। हाँ, प्रूफ। अब देखिए एनसीईआरटी वाला हम मेथड फर्स्ट में कर चुके हैं, अब हम इसमें दूसरे मेथड से करेंगे। तो हम लेते हैं ट्रायंगल एरिया। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं बात करूं तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ओके, ADE। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसी को अगेन डिवाइड करेंगे सेम एरिया से, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग में करते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू भी पूरा यूज करते हैं, तो एक एक इसको इक्वेशन बना के काम करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है यहाँ पर, एडी हम लेंगे। क्यों लेंगे एडी, क्योंकि हमको एडी और एडी, बीडी, एई एंड ईसी, इनको हमको बेस बनाकर वर्क करना होगा, तभी हम इस रिजल्टेड को फाइंड आउट कर पाएंगे। परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो उसके थ्रू हम उनको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे उसको देखते हैं। देखिए तो क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या होगा यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल के लिए, एडी, और एडी के ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है, ई एन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन हम एरिया लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई का, वो क्या होगा, हाफ बेस। इस बार हम बेस कौन सा लेंगे, ए ई, ए ई, एंड हाइट, हाइट मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा, डीएम। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 and 2। ओके, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is equal to half AD upon EN upon half AE into DM। ठीक है, देखिए अब देखिए आपको यहां से क्या दिख रहा है कि ये दोनों सेम ही ट्रायंगल है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ से हाफ कैंसिल आउट। देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज दैट क्या लिख सकते हैं, देखिए AD अपॉन AE इज इक्वल टू, जो आपको परपेंडिकुलर है उनको मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट होगा, तो आप इसको लिखेंगे DM, जो कि डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया है, और EN जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। अब मैं थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट को रिमूव करता हूँ, गिवन ऑन कंस्ट्रक्शन से देखते हैं। तो प्रूफ वाले पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना था हमको, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, ये प्रूफ करना था हमको, ठीक है।
ना देखिए हमारे पास अगर आप देखेंगे एडी आ चुका है, ए आ चुका है, दोनों के न्यूमरेटर आ चुके हैं, डिनोमिनेटर बचे हुए हैं, तो डिनोमिनेटर के अंदर आपको वर्क करना होगा। अब डिनोमिनेटर के अंदर हम दो ट्राइंगल फिर लेने होंगे। इस बार हम कौन से ट्राइंगल लेंगे? देखिए ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल बी डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई क्या होगा? हाफ बेस, बेस इस बार क्या होगा? बीडी। हाइट देखिए ये ट्रायंगल क्या है? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। देखिए ये कैसे है? एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बिकॉज दिस वन इज डी, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके नाउ लिसन, ये जो एंगल होगा वो क्या है? मोर देन 90 डिग्री। देखिए ये क्या है? एक एक्यूट एंगल है और इन दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री है, तो इसको ऑब्ट्यूज होना कंपलसरी है। और अगर आप ज्योमेट्रिकली वैसे देखना चाहें तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी सिर्फ 90 आ गया और रिमेनिंग एंगल भी इसमें एडेड है। तो जब इसमें रिमेनिंग एंगल एडेड है इट मींस ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। और ऑब्ट्यूज जब एंगल होता है उसका परपेंडिकुलर ऑलवेज ट्रायंगल के आउटसाइड ड्रॉ होता है। क्या होता है? आउटसाइड ड्रॉ होता है। देखिए ऑलवेज का मतलब है जो सामने ऑब्ट्यूज एंगल की जो कॉर्नर साइड है उनसे जो ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो ड्रॉ होगा वो अंदर ड्रॉ हो सकता है। देखिए इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इस ऑब्ट्यूज एंगल के बाहर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? ई एन। क्या होगा? ई एन। सेम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। इसका एरिया क्या होगा? हाफ, बेस क्या होगा? ईसी, एंड हाइट इस बार क्या होगी? ईसी के ऊपर कौन आ रहा है? डीएम। ओके देखिए दिस इज इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करेंगे हम तो हमको क्या मिलेगा? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC is equal to half BD into EN upon half EC into DM। हाफ से हाफ कैंसिल आउट। नाउ देखिए इसका सिर्फ रिजल्टेंट को मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी सब चीज को रिमूव कर रहा हूँ। ना देखिए क्या होगा कि अब हम यहाँ पर एक नोट डालते हैं। क्या डालते हैं? नोट डालते हैं। नोट क्या होगा? क्लास 9th के अंदर आपने एक थ्योरम रीड करी होगी। क्या है कि इफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन same parallel line then triangle area are same। triangle area are same। ट्रायंगल के क्या होंगे? एरिया सेम होंगे। अब देखिए
अगर ट्रायंगल के एरिया सेम होंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं BDE एंड DEC, ये सेम किस बेस पे बने हुए हैं। देखिए मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, this one is D, this one is E and B and C। देखिए पहला ट्रायंगल ये है एंड द सेकंड ट्रायंगल ये, इन दोनों का बेस DE है। क्या है? DE है। और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहे हैं। DE एंड BC पैरेलल है, हमको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो DE और BC के पैरेलल बीच में लाई कर रहे हैं और सेम बेस पर है, तो इन दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, so area of triangle BDE is equal to the area of triangle DEC। ओके, और जब ये दोनों सेम हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? देखिए DM ट्रांसफर करना हो पहले BD अपॉन EC इज इक्वल टू, साइड चेंज करिए, DM अपॉन EN। नाउ दिस इज द इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6। इक्वेशन 3 और 6 के थ्रू हम क्या बोल सकते हैं? देखिए इन दोनों इक्वेशनों के RHS इक्वल हैं। हमें इनके अगर RHS किसी भी दो इक्वेशन के अगर LHS या RHS में एक पार्ट इक्वल है तो उनका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। जब इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्या लिखेंगे हम? BD अपॉन EC इज इक्वल टू AD अपॉन AE। अब देखिए हमको चाहिए तो था AD अपॉन DB, यहाँ तो ये हो गया। देखिए सिर्फ इनको एक्सचेंज करने के लिए आप ही देखेंगे कि AD है ये AD, BD जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर सकते हैं BD, जो AE डिनोमिनेटर में है इट कैन ट्रांसफर इन न्यूमरेटर, देन दैट इज AE एंड द रिमेनिंग इज EC। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। क्या होगा? हैंस प्रूव्ड। तो ये तो था आपका यूटिलिटी थ्योरम का सेकंड मेथड। तो स्टे ट्यून्ड विद मी।